हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। कल हमने 16 to 31 मार्च की वोकैबुलरी क्विज अपलोड कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए और अपनी वोकैबुलरी को टेस्ट कर लीजिए। 1 to 15 मार्च की वोकैबुलरी क्विज भी वहीं पर मिल जाएगी, तो उसको भी अटेंड कर लो ताकि आपकी पूरी मंथ की वोकैबुलरी खाली 2 वीडियो से कंप्लीट हो सके। तो देखते हैं कितने बच्चे अटेंड करते हैं। ये है वो नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के अंदर आंसर किया था, तो बहुत अच्छे भी। आपकी वजह से और भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी आंसर कर सकते हैं और बहुत लोगों को शेयर कर सकते हैं। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कोई और रास्ता है? सो फर्स्ट वर्ड इज ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब अनुकूल बनाना, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, किसी चीज को फैमिलियराइज कर रहे हो तो वो होगा ओरिएंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, सुन लो इनकी बात और सुधर जाओ थोड़ा। तो आप जानते हो कि ओरिएंटल बैंक है, वो बैंक आपके लिए अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, ठीक है। उसको लगेगा कि इंटरेस्ट कम करना चाहिए तो वो इंटरेस्ट कम करेगा, आपको फैमिली जैसा बिहेव करेगा आपके साथ, ठीक है। एडजस्ट करेगा, अडेप्ट करेगा, ठीक है। तो एडजस्ट कर रहा है मतलब आपके साथ अनुकूल बन रहा है, तो ऐसे तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है। ओरिएंटल बैंक एडजस्ट करेगा आपके लिए, फैमिलियराइज कर रहा है बहुत कॉमन है, एडजस्ट बहुत कॉमन है। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आपके हिसाब से अनुकूल बनाना। तो आप जानते हो कि अडेप्टर होते हैं, जो अडेप्टर होते हैं वो हमारे हर फोन में लग जाते हैं, ठीक है। आपका फोन है, आपके फोन में लग जाएगा, दूसरे किसी का फोन होगा तो उसके फोन के हिसाब से भी अनुकूल है, उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो किसी भी अडेप्टर को। तो अडेप्टर के अंदर अडेप्ट आता है तो आप यूज कर सकते हैं इसको। कन्फर्म का मतलब होता है ठीक करना, अनुकूल बनाना, जैसे आप चाहते हो वैसे कर रहे हो, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट अनफिट है, जो फिट नहीं है। फिट नहीं है तो अनुकूल नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। डिसऑर्डर तो बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत ईजी है, इसके एंटोनिम थे। आगे चलते हैं। Just looking like a wow. Just looking like a wow. अब आता है हमारी लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो कि था इन दी ब्लैक। अब इसका मतलब क्या है? ब्लैक को देखकर आप नेगेटिव नहीं समझना, कहीं नेगेटिव समझ के अनसक्सेसफुल पे टिक कर दो, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल। कोई पर्सन है जो सक्सेसफुल है फाइनेंशियली, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, बहुत पैसा है उसके पास, तो वो होगा इन दी ब्लैक। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ब्लैक मनी बहुत है तो सक्सेस बहुत है उसके पास, ठीक है, पैसा बहुत है। ब्लैक मनी बहुत है तो पैसा बहुत है, बहुत ईजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब होता है पलट देना, नष्ट कर देना, किसी चीज को खराब कर देना, ठीक है। तो पलट रहे हो मतलब किसी चीज को घुमा रहे हो तो वो होगा सबवर्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे हमारा मीम क्या है? राज अगर तुझे प्यार करती है तो पलटेगी। तो पलट, पलट, और ये पलट गई मोहतरमा, पलट गई तो बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। तो सबवर्ट का मतलब होता है रेबल होना, या फिर रेबल समझते हो? रेबल का मतलब अपोज करने वाला, कोई पर्सन है जो उल्टा काम कर रहा है, हर काम को पलट रहा है, ठीक है, नष्ट कर रहा है, तो बहुत ईजी है। अब इसको सबवर्ट को याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो वर्त करता है, ठीक है, वर्त करता है, तो वर्त सभी लोग करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सभी लोगों का अपोज करते हैं। तो सब लोग तो वर्त करते हैं, पर बहुत से लोग होते हैं जो रेबल होते हैं, जो अपोज करते हैं। करप्टेड लोग होते हैं जो क्या करते हैं? वर्त नहीं करते, ठीक है, बहुत करप्टेड है, इसका मतलब व्रत नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो वो नष्ट हो चुके हैं, दिमाग नष्ट हो चुका है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है भाई। विटिएट का मतलब होता है तबाह कर देना, मिटा देना, तो इसको आप याद भी कर सकते हो। विटिएट का मतलब नष्ट कर देना, ठीक है, नष्ट कर रहे हो, पलट रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट है सैबोटेज। अब सैबोटेज का मतलब डैमेज करना, बर्बाद करना। कैसे याद करोगे? सब लोग अगर तेज गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट होगा तो डिस्ट्रॉय हो सकते हो, ठीक है। तो सब तेज, ठीक है, सब तेज गाड़ी चलाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हो सकती है, कोई भी चीज तबाह हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। उसी का अपोजिट कोई चीज है जो प्योरीफाई कर रहे हो, मतलब सही कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ठीक है, हेल्प कर रहे हो, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम कुछ खासा है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे भी चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट हमारा इडियम है अ प्रीटी पेनी। अब देखो, आप जानते हो पेनी का मतलब क्या होता है? करेंसी है, और बहुत ज्यादा प्रीटी है, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा एक्सपेंसिव है, कम एक्सपेंसिव है, ज्यादा छोटी है या बड़ी है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, कोई भी करेंसी है अगर बहुत ज्यादा प्रीटी है, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, तो मोस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है। अगर उसकी एक तरीके से प्रीटी नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो बहुत ईजी है ये। प्रीटी पेनी, बहुत ज्यादा प्रीटी है कोई पेनी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कल। कल का मतलब होता है चुनना, किसी चीज को पिक कर रहे हो, प्लग कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कल बोलेंगे। जैसे सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा, तो स्टार बनाने की बात हो रही है, इसका मतलब पिक करेंगे, किसी चीज को उठाएंगे, तो जिसको भी उठाएंगे वो बात अलग है, पर यहां बात किसकी हो रही है? चुनने की। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। अब देखो, कल याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है जो कल उठाएगा, आज नहीं, कल उठाएंगे, किसी चीज को उठाना है, पिक करना है, तो कल पिक करेंगे। जैसे आपका कोई पार्सल है जो आने वाला है, तो कल उठाएंगे, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि हमारा पार्सल जो है वो कल उठाएंगे, ठीक है। पिक करोगे, प्लग करोगे, प्लग का मतलब तोड़ना, तो कोई भी फूल है,
कोई भी फ्लावर है जिसको आप प्लक करोगे, तोड़ने वाले हो तो पिक कर लोगे, सुन रहे हो उसको कि ये वाला प्लक करूंगा, बहुत ईजी है। ग्लीन का मतलब होता है तोड़ रहे हो किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को सेलेक्ट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ग्लीन, तो इसको आप याद कर सकते हो। ग्लीन का मतलब सेलेक्ट करना, ठीक है, बहुत ईजी है। इसी का एंटोनिम इंसर्ट कर रहे हो, किसी चीज को हटाओगे उसका अपोजिट लगाओगे, ठीक है, इंसर्ट करोगे। पुट इन लगा देना, किसी को पुट कर रहे हो, लगा रहे हो, किसके अंदर, किसी भी चीज के अंदर, इनसाइड है, ठीक है, तो बहुत ईजी है। कल मैं किसी चीज को पिक करने वाला हूं, उठाने वाला हूं, ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। नेक्स्ट हमारा इडियम है अ मंथ ऑफ संडेज। अब ऐसा मंथ है जिसके अंदर संडेज बहुत है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे अ मंथ ऑफ वीकेंड, तो वीकेंड का मंथ है, या फिर इजी लाइफ है, या फिर यूनिक टाइप ऑफ मंथ है, या फिर बहुत लंबे पीरियड की बात हो रही है, तो ये आपसे पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, राइट आंसर क्या है, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय की बात हो रही है, तब हम क्या बोलेंगे, अ मंथ ऑफ संडेज। ऐसे समझ सकते हो कि किसी मंथ के अंदर संडेज बहुत आ चुके हैं, मतलब लंबे समय की बात हो रही है, ठीक है। तो वीकेंड मत समझ लेना और आंसर फर्स्ट मत कर देना, ये एक पेपर का क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और राइट आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है वेस्ट। वेस्ट का मतलब अधिकार प्रदान करना, किसी को कोई भी चीज आप दे रहे हो तो देना कहलाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, तो देने की बात होगी तब हम क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ला बाबा 5 करोड़, तो 5 करोड़ ला, तो इसका मतलब देने पड़ेंगे इसको 5 करोड़, तो अभी दे कि थोड़ी देर में दे, देखते हैं। वेस्ट का मतलब देना, जैसे किसी को ऑथराइज कर रहे हो, किसी को बेस्टो कर रहे हो, ठीक है, बेस्टो हुआ इसका मतलब दिया है, कुछ भी दिया है। कॉन्फर का मतलब हमने कुछ दिन पहले ही इस वर्ड को बहुत बार रिपीट कर चुके हो, कॉन्फर का मतलब होता है देना, ठीक है। एंडो का मतलब दे चुके हो, कोई चीज आपने एंडो की है, दी है, तो वेस्ट का मतलब देना, इसको आप याद कर सकते हो स्टार लगाकर, वेस्ट तो बहुत कॉमन है तो इसको याद कर सकते हो। या फिर ऐसे जानते हो कि वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बनियान भी बोलते हैं, जो आप इनर पहनते हो, ठीक है, तो जो भी आपकी बनियान है वो आप किसी को दे रहे हो कि ये ले तू पहन दे, ठीक है, तो वेस्ट का मतलब दे रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। वेस्ट समझते हो, बनियान, ठीक है भाई। ऑथोराइज का मतलब दे रहे हो, किसी को अथॉरिटी दे रहे हो कि आप ये कर सकते हो, तो वो ऑथोराइज हो गया। बेस्टो का मतलब देना, ठीक है, कैसे याद किया था, किसी को भी आप गिफ्ट दोगे तो बेस्ट दोगे, ठीक है, बेस्ट दोगे तो इसका मतलब बेस्ट हो, बेस्ट दूंगा, किसी को भी गिफ्ट दूंगा, ठीक है। फिर आता है कॉन्फर। कॉन्फर का मतलब देना, अगर मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, तो कौन फेर, ठीक है, तो कौन फेर देगा, मैं नहीं दूंगा तो कौन फेर देगा, ठीक है, कौन फेर देगा अगर मैं नहीं दूंगा, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। एंडो का मतलब देना, अब इसको याद कैसे किया था, देखो कोई पर्सन है जिसने कोई चीज घर से उठाई, तो गिफ्ट उठाया मैंने, गिफ्ट उठा के आपकी तरफ आ रहा हूं और आपको लाकर दे दिया और आपको एक तरीके से थमा दिया, आपके हाथ में दे दिया, ठीक है, तो एंड हो चुका है, उसका एंड हो चुका है, मतलब वो आप तक पहुंच चुकी है, तो आपको मैंने दे दिया, प्रदान कर दी, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। या फिर ऐसे समझ लो कि एंडो का मतलब, वैसे समझना क्या है, इसका मतलब होता क्या है, किसी को दे देना, ठीक है, आपने दे दिया, एंडो किया, इसका मतलब दे दिया, ठीक है भाई। उसी का अपोजिट आप रिफ्यूज कर रहे हो, मना कर रहे हो कि नहीं देंगे भाई, क्या कर लोगे, तो लाभ होगा 5 करोड़, 5 करोड़ इसके मांगे और इसने मना कर दिया, इसने रिफ्यूज कर दिया, तो ऐसे बहुत ईजी तरीके से याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। अब आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स और काफी इजी वर्ड्स हैं आज, तो इंपॉर्टेंट भी है तो याद करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड है टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है बिहेवियर कैसा है आपका, ठीक है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका टेम्पर क्या है, टेम्पर मतलब आपका व्यवहार कैसा है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर हाई है मतलब गुस्से में हो, टेम्परेचर लो है मतलब काफी कूल हो, ठीक है, तो कैप्टन कूल हो इसका मतलब आपकी जर्सी नंबर क्या है, 7 है, जैसे आप माही भाई को जानते हो, ठीक है, तो टेम्पर का मतलब होगा बिहेवियर होना, तो आपको पता होगा टेम्पर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं एक्वायर करना। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त कर रहे हो मतलब ले रहे हो, ठीक है, तो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब होता है देना, तो देना किसको बोलते हैं, वेस्ट को बोलते हैं, वेस्ट क्या कर रहे हो, दे रहे हो, और एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। अटेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है, दोनों वर्ड एक दूसरे की सिनोनिम में, तो अटेन का मतलब देना, सॉरी लेना, अटेन का मतलब लेना, वेस्ट का मतलब देना, ठीक है, तो तीनों वर्ड सामने रख दिए आपके ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर आता है रेंच। रेंच का मतलब मिटा देना, बर्बाद कर देना, खराब कर देना, उसको हम बोलते हैं रेंच। याद कैसे करोगे, बेंच से, आपका कोई बेंच है जिसपे आपने स्कूल में स्टडी की है, ठीक है, जब आप स्कूल से पास हुए तो आपने उसको खराब कर दिया, रेंच बेंच ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। फिर आता है रिकैलिब्रेट। रिकैलिब्रेट का मतलब, अब देखो आपको पता है एक वर्ड बताया था आपको, कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है आपका ऑरा कैसे है, आपका व्यवहार कैसे है, आपकी एक तरीके से पर्सनैलिटी क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, उसको हम बोलते हैं कैलिबर। रिकैलिबर का मतलब फिर से उसको ठीक करना, आपका कैरेक्टर जो है वो खराब हो चुका है तो उसको ठीक कर रहे हो, तो रिकैलिबर, ठीक है। रिकैलिब्रेट का मतलब आप अपने कोई भी चीज को ठीक कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे रिकैलिब्रेट, ठीक है।
तो री जब भी स्टार्टिंग में आएगा तो उसको रिपीट होने की बात होगी, रिपीट हो रही है मतलब ठीक हो रही है, ठीक है, वापिस से वैसे बन रही है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट है मोल। मोल का मतलब होता है पराजित करना, बुरी नियत से छीनना, ठीक है, या छूना। किसी भी चीज को आप एक तरीके से अब्यूजिव वे में कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे मोल, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, जैसे अब्यूज करना, मैंगल करना, मोलेस्ट करना, किसी को मोलेस्ट कर रहे हो। तो इसके लिए सूटेबल मीम कुछ था नहीं तो हमने यहाँ पे मीम लगाया नहीं, ठीक है। तो किसी को मोलेस्ट हमने करना नहीं है तो याद कैसे करोगे, देखो किसी मॉल के अंदर कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो काफी अब्यूजिव था, ठीक है, काफी मोलेस्टिंग था, काफी मोलेस्ट करने वाला था, तो मॉल के अंदर ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। मॉल के अंदर मोलेस्ट करने वाला आदमी मिल गया, अब्यूज करने वाला मिल गया। मैंगल का मतलब क्या होता है, अजीब व्यवहार करना। तो ऐसे लग रहा है जैसे जंगल से आया है, ठीक है, जंगल से आया है तो ऐसे याद कर सकते हो, जंगली लग रहा था, ठीक है। भी मैंगल था, या मिंगल समझते हो, मिंगल, ठीक है। कोई मिंगल है मतलब पागल है, पागल है मतलब बुरी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी समझ लोगे। मोलेस्ट का मतलब बुरा व्यवहार करना, ये तो बहुत कॉमन है, मोलेस्ट कर रहे हैं। ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचल देना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। तो पराजित करना भी क्या होता है, मोल होता है। तो मोल में आपको कोई पराजित कर रहा है, कोई भी आपने गेम खेला और उसमें पराजित कर दिया, ठीक है, वैसे ऐसे नहीं समझोगे, सीधा याद कर लोगे कि मोल का मतलब पराजित करना या बुरी नियत से किसी काम को करना, छूना, ठीक है। और ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचल देना। तो कुचल रहा है मतलब आपके ऊपर कुछ भी चीज, जैसे हमारा घर होता है, उस घर के ऊपर बाहर क्या होता है, एक रैंप होता है, उस रैंप के ऊपर हम गाड़ी को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो रैंप के ऊपर गाड़ी चढ़ाओगे मतलब चीजों को जो भी उसके ऊपर रैंप के होगा वो कुचल जाएगा, ठीक है। तो रैंप ऐसे याद कर सकते हो, ट्रैम्पल रैंपल ऐसे याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसी का अपोजिट किसी चीज को सरेंडर कर रहे हो मतलब अपोज कर रहे हो उसका, ठीक है। कोई भी चीज है जो एक तरीके से अब्यूज कर रही है उसी का अपोजिट होगा सरेंडर करना। सरेंडर बहुत कॉमन है, ठीक है। भी आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है अ टेक्स्ट बुक केस। कोई भी टेक्स्ट बुक केस की बात हो रही है मतलब किसकी बात हो रही है, वेरी क्लासिक है, बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा यूजफुल है या बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो आपको बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है तो आंसर भी बहुत इजी होगा, तो जल्दी से आंसर कर सकते हो। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आंसर करना भूल चुके हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आंसर आपको करना है, जल्दी से आंसर कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।